टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और आज मैं कक्षा 11वीं के विषय के बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कक्षा 10वीं जिन्होंने पास किए हैं अच्छे प्रतिशत के साथ, आपको बहुत बहुत बधाई। और जिसी के आपकी मेहनत की वजह से आज आप 11वीं में आ गए हैं। तो आपको जो 11वीं पढ़ेंगे वो 10वीं के जैसे नहीं होता था। कक्षा 10वीं में हम क्या लेते थे, हमको नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट मिलते थे वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता था। लेकिन जब हम कक्षा 11वीं में जाते हैं तो हमको सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या सब्जेक्ट लें। जैसे यदि हमारी रुचि गणित में है, अच्छा है, हमारा गणित अच्छा है, विज्ञान अच्छा है, तो हम लोग क्या लेते हैं, साइंस संकाय। जैसे उसमें हम लोग साइंस संकाय में क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये तो बेसिक सभी में रहता है। साइंस संकाय में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और यदि हमको गणित में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम मैथ्स लेते हैं, गणित लेते हैं। या यदि हमको गणित थोड़ा ठीक नहीं लगता, हमको बायो में अच्छा लगता है, जैसे मनुष्य के अंगों के बारे में, पाचन तंत्र या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना अच्छा लगता है, तो हम सब्जेक्ट लेते हैं बायो। और यदि हमारा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जाते हैं कहाँ, आर्ट, एग्रीकल्चर, या फिर हम लेते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। तो बच्चों, मैं इस YouTube चैनल में आपको साइंस का ही वीडियो भेजूंगा। तो यदि आप साइंस सब्जेक्ट के नहीं है तो आप चैनल को ना देखें, और देख रहे हैं तो अच्छी ही बात है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और यदि आप साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, जैसे मैथ्स या बायो वाले हैं, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, ताकि आप तक 11th और 12th का साइंस से रिलेटेड केमिस्ट्री, फिजिक्स का वीडियो बिल्कुल पहुंचते रहे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे 11th के साइंस के बारे में। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जो साइंस में पढ़ते थे, जो साइंस का हमारा बुक होता था, वो कई पार्ट का होता था। जैसे साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। अब वही हमारा 11th में जाके अलग अलग हिस्सा बन जाएगा। तो हम लोग पहले आते हैं कक्षा 10वीं में, जो हम लोग पढ़े वो हमारा नॉलेज देखते हैं कि हम तो 10वीं में पढ़े। हम लोग, आपको याद होगा कि हम 10वीं में क्या क्या पढ़े। ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल लेट से लगने से आपका दिमाग खाली तो नहीं हो गया। तो यदि खाली हो गया तो उसको भर लीजिए, ताकि 11th 12th आपका अच्छा से रहे। तो 10वीं में हम लोग पढ़े हैं तत्वों का वर्गीकरण, आपको याद ही होगा, जैसे मेंडलीव का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मोशले का आवर्त सारणी, बोर का विन्यास। बोर का विन्यास तो आपको याद ही होगा, या आप अभी से बोर हो गए होंगे। बोर का विन्यास याद कीजिए, जैसे 2, 8, 18, 18, 32। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक हम कैसे ज्ञात करते थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे, ये हम लोग पढ़े थे तत्वों का वर्गीकरण। तो इसके लिए आपको मैं पहले एक हिंट दे रहा हूं। आपको जब मेरे केमिस्ट्री का वीडियो पढ़ना है, केमिस्ट्री का क्लास आपको अटेंड करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 1 से लेके 30 तक सभी तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप याद कर लीजिए, ताकि आपको केमिस्ट्री की क्लास बिल्कुल आसानी से समझ आए। और हम लोग क्या पढ़े थे कक्षा 10वीं में, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। धातु अधातु, हम लोग धातु अधातु के बारे में बहुत सारा चैप्टर पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, जैसे कार्बन श्रृंखला, कार्बन से बने यौगिक और कार्बनिक अकार्बनिक रसायन, ये बिल्कुल पूरे रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम लोग पढ़े थे रासायनिक विज्ञान के पार्ट में, जो विज्ञान के बुक में ही था। हम लोग विज्ञान के बुक में और भी पढ़े थे, बल, गति, प्रकाश, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मरीचिका, बहुत सारे विषयों के बारे में पढ़े थे। ऊर्जा, कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, जब वस्तु को ऊपर फेंकते तो वो नीचे की ओर गिरता है, ये सब विषय के बारे में हम लोग पढ़े थे। भौतिक जगह, भौतिक से रिलेटेड बहुत सारी घटनाओं के बारे में। और हम लोगों ने ये भी पढ़े थे, जैसे हमारा अध्याय 1 था 10वीं में, जीवों की उत्पत्ति, जीवों का विकास। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि कैसे जीव इस धरती पे आए और कैसे आगे आगे उनकी प्रक्रिया हुई। मनुष्य के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़े थे, उसमें होने वाली जो तंत्र है, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, विभिन्न प्रकार के जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में पढ़े थे। और भी हमारा टॉपिक था, जैसे पर्यावरण के अंतर्गत, जिसका हम लोग प्रयोग किए थे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विभिन्न क्रियाकलाप किए थे। तो ये सब 10वीं का विज्ञान था। जो हम लोगों को जो छोटा हिस्सा था 10वीं में,
उसका विस्तार पढ़ेंगे हम लोग कहाँ, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में। तो ये जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जो आपका एक अलग से बुक है केमिस्ट्री। तो मैं आपको भेजूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो, जिसको आपको यूट्यूब के जरिए पढ़ना है। जब तक से ये लॉकडाउन आपका खुल नहीं जाता, स्कूल आपका खुल नहीं जाता, तब तक से आपको इस यूट्यूब से ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इसके वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे सब्सक्राइब बॉक्स में जाके मेरे वीडियो को देखो, ताकि आपको समझ आते जाए। तो ये तो था विज्ञान का पार्ट। अब मैं आपको कल भेजने वाला हूं केमिस्ट्री का पहला पार्ट, आपका अध्याय 1 या 2 से। तो बच्चों, आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहला पार्ट आपको पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है 1 से लेके 30 तक के सभी तत्वों का नाम याद। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हीलियम का संकेत होता है He, है ना, बेरिलियम का संकेत होता है Be। ऐसा करके सभी तत्वों का नाम, संकेत और उसका परमाणु क्रमांक। जैसे आपको यदि पूछ दिया जाए, आपको मैं पूछूं सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, आप तो पढ़े हैं 10वीं में। सोडियम का संकेत क्या होता है Na, और इसका परमाणु क्रमांक ये आपको याद नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। क्या आपको बोरविन्यास याद है? बोरविन्यास आप अपने मन में करके देखिए, क्या होता है इसका बोरविन्यास? लगता है आप पढ़े ही नहीं है। तो इसका बोरविन्यास क्या होता है? 2, 8, 1। ठीक है। तो हम लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण कक्षा 10वीं में पढ़े थे, जो उसका छोटा हिस्सा था। हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार हिस्से में कक्षा 11वीं में। तो आप रसायन का बुक और कॉपी ये आप खरीद के रख लीजिए, ताकि जब हम लोग पढ़े तो आप बुक से भी मैच कीजिए, अपने से भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपका लॉकडाउन, अभी कोरोना वायरस की वजह से अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, स्कूल नहीं लग पा रहा है, तो आप वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर होना है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन खुलेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी भी है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। आप अपनी कॉपी तैयार रखिए, बुक तैयार रखिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरे इस यूट्यूब लिंक में आते रहेंगे, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दिमाग जो अब तक जो बैठ गया है लॉकडाउन होने की वजह से, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ा खोलिए और अच्छे से पढ़िए साथ साथ। बिल्कुल, धन्यवाद।